नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राजधानी लखनऊ में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दारा सिंह चौहान, साथ ही लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल भी शामिल हुई हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि से निर्मित भारतीय संविधान विश्व के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है और ये हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो यह अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है। उस आधी आबादी का अपमान है जिस आधी आबादी को भारत के संविधान ने पहले आम चुनाव के अंदर ही मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं था। दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का उद्घोषणा करने वाले तमाम देशों में जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्रवादी उन्होंने अपने कुछ ही तबके को मत देने का अधिकार दिया था। दुनिया के तमाम बड़े देशों में जो आधुनिक लोकतंत्र पर अपना दावा करते हैं और उसका ठेकेदार बनकर के घूमते हैं, वे लोग अपने यहां आधी आबादी यानी महिलाओं को मत उन्होंने देने का अधिकार बहुत बाद में दिया। लेकिन भारत ने पहले दिन से ही हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला है, उसकी उपासना विधि कुछ भी है, अगर वह भारत का नागरिक है तो वयस्क मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया। भारत के अंदर बिना भेदभाव के संविधान लागू होने के साथ ही सामाजिक रूप से अस्पृश्य कहे जाने वाले दलित समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी भारत के संविधान ने दी और उनको यह अधिकार समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और सामाजिक समता के निर्माण में उनकी भूमिका का निर्वहन किया जा सके, इस दृष्टि से एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान ये भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक को प्रदान किया और भारत के संविधान के प्रति ही उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज नया भारत उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी करोड़ों वोट काटने की तैयारी में है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को, जो इसकी समय सीमा है, उसको बढ़ाने की मांग की है। संविधान दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि संविधान हमारा मजबूत हो। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा और मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान के रास्ते पे चल करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जिसमें सोशलिज्म का रास्ता है, सेकुलर समाज को रास्ता दिखाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान को पहुंचाया है। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने
करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब इतनी राष्ट्रभक्ति की फिल्म देख के आया हूं। 120 बहादुर जो अहीर, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी सीमा बचाने के लिए, तो उतना ही जरूरी है संविधान बचाने के लिए भी, क्योंकि संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। यूपी में अभी बिहार के लोगों से छीना, बांग्लादेश, हमारे बांग्लादेश के बहाने वेस्ट बंगाल में न जाने क्या क्या साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी ऐसी साजिश षड्यंत्र हो। एसआईआर को लेकर लगातार घमासान मचाया। ऐसे में बांदा में कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण को लेकर एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप लगा दिया कि सत्ताधारी बीजेपी सरकार मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का प्रयास कर रही है। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में कंप्लीट करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने यह भी कहा कि 6 महीने के कार्य को 1 महीने में समाप्त कर मतदाता सूची में यह हेरफेर करने की कोशिश है। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी से एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। और हमारी पार्टी की ही तरफ से नहीं, पूरे जितने 12 राज्यों में हो रहे सभी जगह पर ये मांग की जा रही है कि इसकी समय अवधि बढ़ाई जाए। और जो भी ये लोग देख रहे हैं, आप जितना ये सरकार चालबाजी करना चाहती है उसके खिलाफ लेकर के 14 दिसंबर को एक तो बहुत बड़ा दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में आयोजन हो रहा है। इनके खिलाफ हम लोग की ये मांग है कि एसआईआर के नाम पर ये वोट चोरी का काम करने जा रहे हैं, वो सफल ना हो पाए, इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। और इसीलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि इसमें समय दिया जाए, क्योंकि इनको मालूम था, इनका चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, उसने बता दिया कि एसआईआर हम लागू करेंगे। ये सरकार के साथ मिल करके इन्होंने योजना बनाई कि इतना कम समय दिया जाए, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब विपक्षी दल हम लोग जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा के अन्य दल के लोग हैं, तो हम लोग की तैयारियाँ तो थी नहीं कि इतनी जल्दी एसआईआर कर देंगे, ये इतना कम समय दिया जाएगा। तो वो चाहते हैं कि इसको बढ़ाया नहीं जाए। हम लोग की प्रमुख मांग, सबसे बड़ी मांग यही है कि इसको एक कम ना ज़्यादा समय दे, 1 महीने का समय और बढ़ाया जाए। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर से वाराणसी में कफ सिरप मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जानलेवा कफ सिरप का अवैध कारोबार चल रहा है और स्थानीय सांसद ने चुप्पी साध रखी है। योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। अजय राय ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जमीन खोदने वाली मशीन कहां चली गई है। ये आपदा लाई है, ये कोई आपदा प्राकृतिक आपदा थोड़ी है कोरोना की तरह, ये तो लाई भी आपदा है। सरकारी तंत्र के द्वारा बैठे मशीनरी के द्वारा ये लाई हुई आपदा है, जिसका निश्चित तौर से हम सब विरोध करते हैं और एक एक के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करे। योगी जी जमीन से खोद के निकाले, उनकी मशीन कहाँ है? मशीन रख दी गई। केवल विपक्षियों के लिए जमीन खोदने वाली बात करते हो, बुलडोजर की बात करते हो और सारे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हो। ड्रग्स वालों से पूरी सरकार मिली है, उनसे पैसे खा रहे, सत्ता पक्ष के बैठे विधायक जमीन कब्जा करा रहे लोगों को। मुगल सराय में व्यापारी की हत्या भी उसकी असलियत भी आनी चाहिए। रोहनिया जगतपुर में जमीन कब्जा करा रहे सत्ता पक्ष में बैठे विधायक, ये क्या हो रहा है? दिल्ली और बिहार के बाद अब बंगाल में भी ये खेल होगा, क्योंकि ये कहना है उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को फर्जी वोटर बनाए गए हैं, लेकिन अब सच्चाई जो है वो सबके सामने उजागर हो जाएगी। ममता जी डर गई हैं, बिहार के चुनाव से ममता जी डर गई हैं और उनको ये लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो मोदी जी का रथ हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली होते हुए बिहार तक जो विजय प्राप्त किया है, अब बंगाल में घुसने वाला है और इस बार वहां पर भी भगवा ध्वज फहर जाएगा।
देखिए, बस ये इन लोगों का जो गुस्सा है, जो इन लोगों का बयान है, केवल इसीलिए है कि लोग फर्जी वोट बनवा रहे हैं। एक आदमी का 10 वोट बनवा रखे हैं, जो कोई वोट के एलिजिबल नहीं रखता है उसको भी वोट बना रखे हैं, बच्चों को भी वोट लिस्ट में नाम रखे हैं। ये जो इसके कारण अब सबका जो है पोल खुलने वाला है। बांग्लादेशी भाग रहे हैं, वहां से बांग्लादेशी जाकर के अपने देश की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए उन लोगों को डर सता रहा है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी जीत जाएगी। और लंदन में भारतीय सनातन संस्कृति का डंका बजाने के बाद जब वाटर वुमेन शिप्रा पाठक भारत लौटी है। दरअसल अपनी 45 दिनों की विदेश यात्रा के दौरान शिप्रा पाठक ने लंदन में अपनी पुस्तक महाकुंभ के अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण किया है, जिसमें उन्होंने कुंभ की दिव्यता, पंचतत्व संस्था की गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के संदेशों को विस्तार से समझाने की कोशिश की है। वहीं लंदन के दोनों सदनों में हिंदी में अपने प्रभावशाली संबोधन के कारण शिप्रा पाठक ने जो वहां पर लोग मौजूद थे उपस्थित जनों का मन भी मोह लिया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत से हूं और जहां नदियों का पूजन किया जाता है, गंगा, नर्मदा, गोमती के किनारे रहने वाले लोग अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो साथ ही उन्होंने बाथ सिटी के मेयर के साथ पौधारोपण कर स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलवाई है। किसी भी संस्कृति का हाथ पैर, उसकी भाषा और उसका पहनावा और उसका भोजन होता है। मेरी पहली शर्त संसद में यही थी कि मैं हिंदी में बोलूँ और उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जापान से आता है वो तो जापानीज में ही बोलता है, तो हम अपनी भाषा को लेकर क्यों एडजस्ट करके वहाँ अंग्रेजी में बात करें। उन्होंने हमारी भाषा को ही प्राथमिकता दी, उसमें सुना और मुझे लगता है अब विदेशी धरती को ये समझ आ गया है कि जल का जो संकट है उसका समाधान केवल और केवल भारतीय संस्कृति के योग, धर्म, आध्यात्म संस्कृति के नीचे ही छिपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया और 4 किलोग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब में इसकी सप्लाई करता था। बरेली का रहने वाला है ये। नाम इसका तस्कर जो है आसिफ खां बताया जा रहा है। फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ इससे की जा रही है और इसके पूरे नेटवर्क को पुलिस खंगाल भी रही है। भारी मात्रा में इससे नशीला पदार्थ ये बरामद किया गया। तस्वीर आपके सामने, यही वो शख्स है जिसका नाम आसिफ खां बताया जा रहा है और बड़ी सफलता ये मिली है। 4 किलोग्राम से भी ज्यादा स्मैक ये इसके पास से बरामद की गई है। यूपी, हरियाणा, पंजाब में सप्लाई ये करता था। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है ताकि इसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 किलोग्राम से ज्यादा स्मैक ये इसके पास से बरामद की गई है। यूपी, हरियाणा, पंजाब में यह सप्लाई करता था स्मैक और पुलिस कस्टडी में है। पुलिस इससे बहुत सख्ती से पूछताछ कर रही है। थाना सदर बाजार के अंतर्गत जो है वो एक 20,000 का जो इनामिया है, जो एनडीपीएस में मादक पदार्थ की तस्करी में इन्वॉल्व है, वो गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से 4.32 किलोग्राम जो स्मैक है वो बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 43 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसके पास एक मोबाइल फोन, एक कार और 7,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। ये जो ऑपरेशन सवेरा हमारा लगातार चल रहा है उसमें ये एक बड़ी बरामदगी है और इसमें लगातार हमारी बरामदगी जो है होती रहेगी। जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है आसिफ खां पुत्र फारूक खां, रहने वाला ग्राम फडेरा, थाना फतेहगंज, पूर्वी जिला बरेली। और हाल पता जो है इसका है वो है रायपुरा चौधरी, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली। तो इसको छोटी लाइन सरकारी कोटे की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से जो बरामदगी हुई है ये एक बड़ी बरामदगी है। इसमें जो आगे हम पे एनडीपीएस वगैरह की कार्रवाई भी करेंगे। इसने पूछताछ में बताया था कि इसके जो साथी हैं उसके साथ में ये जो गांव का, उसी गांव का रहने वाला है, उससे झारखंड से कच्चा माल लाकर जो है स्मैक सप्लाई करता है। और फतेहपुर से एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया, जहां पर शादी से ठीक एक दिन पहले लेखपाल सुधीर कुमार ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। खुशियों से भरा आंगन अचानक से गम के माहौल में तब्दील हो गया है। करीब 30 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दरअसल परिजन कानूनगो पर यह आरोप उन्होंने लगाया कि एफआईआर की मांग पर वो अड़े हुए थे और जानकारी के मुताबिक ये है कि मृतक लेखपाल सुधीर की आज शादी होनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले उनके घर के अंदर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। परिजनों के अनुसार मृतक की ड्यूटी लगी हुई थी, जहां पर उस पर अनावश्यक एक प्रेशर डालने की भी कोशिश की जा रही थी। यह संगीन आरोप परिवार ने लगाए हैं।
महंगाई FIR मिल गई है सिर्फ कानूनगो के खिलाफ, SDM के खिलाफ, वो भी नहीं कह रहे हैं, उनके खिलाफ लिखना आसान नहीं है। हाँ, जो आपने मांग की थी वो मांग पूरी नहीं हुई? जी जी, जितना बोला था उतनी पूरी करने के लिए तैयार है। कानून के खिलाफ सिर्फ FIR लिखी है, मुआवजा लेकिन बहुत कम दे रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम दे रहे हैं, 8 लाख बोल रहे हैं। 8 लाख में इस का क्या कर पाएंगे? 8 लाख में बताइए आप जी। आगे क्या रणनीति, आगे क्या करोगे आप लोग? नहीं मांग पूरी ऊपर के अधिकारियों से मुलाकात की थी? हम अकेले कहाँ भटक पाएंगे? हमारी 2 छोटी बेटियां हैं, पागल माँ, इनको लेके हम कहाँ जाएंगे बताइए अकेले? आज ही के दिन आपके भाई की बारात भी जानी थी? आज बारात है उनकी, आज ही आरती उठी है। आज ही आरती उठी है। वजह क्या थी? क्या छुट्टी नहीं मिल रही थी क्या? छुट्टी नहीं दी गई, उनको सस्पेंड लेटर दिखाया गया। SD ने मीटिंग में 25-30 लोगों के सामने उन्हें सस्पेंड लेटर दिखाया, तुम सस्पेंड हो गए हो, और जो भी वहाँ बोला गया वो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। संत कबीर नगर में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत। आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगा दिए। डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। 2 गिरफ्तार। कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद, अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया गया। झांसी में 25,000 का इनामी आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। कब्जे से पुलिस ने अवैध असला बरामद किया है। रमेश प्रजापति हत्याकांड के 2 आरोपी पहले से ही जेल जा चुके हैं। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अंतरराज्यीय बदमाश गिरफ्तार। एक साथी फरार। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद। बलिया में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। फतेहपुर में इनामिया बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। कब्जे से अवैध हथियार और एक सोने की नथ भी बरामद। मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बना है यह जंग का मैदान। दर्शन और आए श्रद्धालु और सेवायत के बीच मारपीट हुई है। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया। चंदौली में देशी शराब की दुकान से 75 पेटी शराब और नकदी चोरी। चोरों ने CCTV भी तोड़ा है। रात्रि गश्त पर उठ रहे हैं सवाल। व्यापारियों में गुस्सा है। जल्द खुलासे की मांग। अमेठी में अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलट गई तेज रफ्तार कार। हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। एटा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। आत्महत्या के लिए उकसाने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लंबे समय से वांछित आरोपी। थाना जसरपुर थाना क्षेत्र का मामला। फतेहपुर में लेखपाल की मौत के बाद तनाव बरकरार। परिजनों ने कानूनगो और SDM पर लगा दिया प्रताड़ित करने का आरोप। दोनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे की मांग। रामपुर में पुलिस और गौकशों की मुठभेड़। 2 आरोपी गोली लगने से घायल। कब्जे से अवैध हथियार और उपकरण भी बरामद। 3 फरार आरोपियों की सघन तलाशी जारी है। फतेहपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस की मुठभेड़। CSC चोरी किया आरोपी गोली लगने से घायल है। कब्जे से लाखों की नकदी, लैपटॉप, मोबाइल, अवैध हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में रोटावेटर हादसे में किसान की दर्दनाक मौत। परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
आगरा में मैक्स पिकअप में बैठाकर 2 युवकों से चाकू की नोक पर लूटपाट हुई है। मोबाइल और नकदी लूटकर आरोपी फरार हो गए। अछनेरा थाना पुलिस जांच में जुटी है। बुलंदशहर में खेत में पानी को लेकर विवाद हो गया। 68 साल के बुजुर्ग पर बलकटी से हमला, हालत नाजुक है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वाराणसी में 25,000 कुंडलीय सर्ववेद ज्ञान महायज्ञ संपन्न, लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। सर्ववेद महायज्ञ मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय आयोजन में देश विदेश से पहुंचे भक्त। अलीगढ़ में मुसाफिर खाने पर टूटकर गिरी हाई टेंशन तार। दुकान पर काम कर रहे 2 युवक झुलस गए हैं। विद्युत विभाग के विरुद्ध लोगों में गुस्सा है। फर्रुखाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है सामने। अस्थमा से पीड़ित वृद्ध को सीएचसी में नहीं मिल पाई ऑक्सीजन, तोड़ दिया दम। परिजनों ने फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय से हाथापाई भी की है। अलीगढ़ में बंधक बनाकर लाखों की लूटपाट और चोरी की घटना आई सामने। बदमाशों ने 3 घरों को बनाया निशाना। फिजाबाद थाना इलाके के मीरपुर गांव का मामला। अलीगढ़ में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। जमकर किया प्रदर्शन। 2000 से बढ़ाकर 20,000 मानदेय करने की मांग। इटावा के बकेवर 50 शैय्या अस्पताल में हंगामा। इमरजेंसी में मरीज ने डॉक्टरों से किया भद्रता। मरीज ने लगा दिया जहर का इंजेक्शन देने का आरोप। जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में ट्रेन से कटकर आधेड़ की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम हाउस में हुई मृतक की शिनाख्त। हमीरपुर से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। अपनी ही शादी में चिप्स का पैकेट लेकर भागा दूल्हा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम की समाप्ति के बाद लूट मच गई। 380 से अधिक जोड़ों की करवाई गई थी शादी। आगरा में एकता थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बीते दिनों बाइक लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 4 गिरफ्तार। एटा में तेज रफ्तार में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। 45 साल के युवक की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची है पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला 12वीं का स्टूडेंट। शव दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका ये जताई जा रही है। मृतका के परिवार वाले हत्या का आरोप लगाए। लखनऊ के बीकेटी थाना क्रॉसिंग के सामने सीतापुर रोड पर एक दर्दनाक हादसा। रॉन्ग साइड ई रिक्शा मोटरसाइकिल में टक्कर। बाइक सवार महिला और पुरुष समेत कई घायल। शिकायत के 1 महीने बाद न्याय की गुहार लगाने पहुंची महिला थाने। दरोगा पर अभद्रता से बात करते हुए थाने से भागने का आरोप है। पीड़िता ने बीकेटी एसीपी से भी रिटर्न में कंप्लेन दर्ज करवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।